अयोध्या के राम मंदिर में विराजे रामलला रोज नए परिधान में भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। आज बुधवार के दिन हरे रंग के परिधान में आए नजर। मंगलवार को रामलला लाल रंग के परिधान में आए थे नजर। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीले वस्त्र किए थे धारण। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले वीवीआईपी लोगों के लिए योगी सरकार की सलाह। कहा 10 दिनों तक अयोध्या ना आए तो बेहतर। अयोध्या आने के इच्छुक वीआईपी और अति विशिष्ट लोगों को सलाह। आने से पहले यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क करने के लिए कहा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए दूसरे दिन भी भारी भीड़। मंदिर के बाहर भक्तों का सैलाब। आज भी रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा प्रशासन। बदली व्यवस्था के साथ आज भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मंदिर के अंदर और बाहर व्यवस्था संभालने के लिए 1000 जवानों को लगाया गया। मौके पर बड़े अधिकारी मौजूद। श्रद्धालुओं को ना हो कोई दिक्कत, सभी सुगमता के साथ कर सके रामलला के दर्शन। प्रशासन इस बात का रख रहा है ख्याल। पुलिस अधिकारियों ने कहा श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए क्यू यानी कतार प्रबंधन पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद राम मंदिर के अंदर और बाहर हालात काबू में। करीब आधे घंटे में भक्तों को मिल रहे हैं रामलला के दर्शन। पीएम योगी के दौरे और निर्देश के बाद दर्शन की व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर। श्रद्धालुओं की सुविधा का भी रखा जा रहा है ख्याल। अयोध्या आ रहे भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए डीजी प्रशांत कुमार अयोध्या में ही रुके देख रहे हैं दर्शन की व्यवस्था की जिम्मेदारी। अयोध्या में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को अयोध्या से बाहर ले जाने के इंतजाम पर भी प्रशासन का जोर। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़। पहले दिन 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। श्रद्धालुओं पर कड़ाके की ठंड और कोहरे का नहीं दिख रहा असर, बस रामलला के दर्शन की चाहत। अनुमान के मुताबिक आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर सकते हैं रामलला के दर्शन। टूट सकता है कल का रिकॉर्ड। अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए यूपी पुलिस के जवान, सीआरपी और आरएएफ जवानों की भी तैनाती। भीड़ को नियंत्रित करने में जवानों को करनी पड़ रही है मशक्कत। बॉर्डर पर ही ट्रैफिक डायवर्ट किए जाने के दिए गए निर्देश। अयोध्या में कोहरे का असर, आने जाने वाली फ्लाइट्स में हुई देरी। एयरपोर्ट पर भजन कीर्तन करते दिखे लोग। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए नई रेलिंग बनाई जा रही है। रेलिंग के जरिए श्रद्धालु सीधे मंदिर तक जा सकेंगे। रामलला के दर्शन के लिए कर्नाटक से पहुंचे राम भक्त। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए की गई व्यवस्था पर जताई खुशी। रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों में भारी उत्साह। गांव की गलियों से लेकर खेतों से होते हुए लोग पहुंचे अयोध्या। सरयू पार कर भी आ रहे हैं भक्त। मुंबई में भव्य राम उत्सव का आयोजन। विधायक आशीष शेलार भी हुए शामिल। अयोध्या जाने वाली प्राइवेट गाड़ियों को यूपी के सुल्तानपुर में रोका गया। रोडवेज बसों से भी केवल 10 लोगों को ही अयोध्या ले जाने की इजाजत। अयोध्या जाने वालों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल मेमो ट्रेन। कल से शुरू होगी सेवा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 जनवरी जाएंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन। कनाडा में रहने वाली महाराष्ट्रन गायिका अदिति पाटिल की आवाज में राम का एक गीत हुआ रिलीज। कनाडा के हिंदू मंदिर में फिल्माया गया है गाने का वीडियो।
की ज्योत जलाओ, प्रभु घर आ गए। फिर जग की सब चिंता हरने और जीवन में खुशियाँ भरने सियावर आ गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जलाए गए राम नाम के दिए 51,000 दीपकों से जगमगाई जीवनदायिनी हसीर नदी। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने के जारी किए गए निर्देश। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किए निर्देश, कहा सूर्य नमस्कार करने से छात्रों को ऊर्जा मिलेगी। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी, कल से होगी मेले की शुरुआत। आम लोगों के साथ दूर दूर से पहुंच रहे हैं साधु संत और सन्यासी। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दरबार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर के श्रीकांत, पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु के त्रिची में थाई कार फेस्टिवल की धूम, श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का दिखाया अनोखा नजारा, रथ खींचने के लिए लगी होड़। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल में अकेले लड़ेंगी चुनाव। ममता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मेरे सभी प्रस्तावों को कांग्रेस ने ठुकराया, बीजेपी से अकेले लड़ने में सक्षम। ममता के ऐलान से इंडिया गठबंधन को झटका, कॉमन मिनिमम एजेंडा पर नहीं बनी बात। ममता ने कहा सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट, लेकिन कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी तो हम नए सिरे से सोचेंगे। भारत न्याय यात्रा में न्योते को लेकर बोली ममता, कहा वे बंगाल में यात्रा आयोजित कर रहे हैं, इसकी सूचना नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी विधायक रोहित पवार की ईडी के सामने पेशी, शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव घोटाले में आया था रोहित पवार का नाम, 2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का हमला जारी, कहा नीतीश कुमार के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता, अब तो उनका वोट बैंक भी बीजेपी के साथ आ गया है। सुशील मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को किया स्वागत, विपक्ष को घेरते हुए कहा लालू यादव बताएं कि उनकी सरकार में भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। हैदराबाद में अपनी मांगों को लेकर आरटीसी ने कर्मचारियों का प्रदर्शन, सीएम रेवंत रेड्डी के घर के बाहर इकट्ठे होकर फैसला वापस लेने की अपील। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की छापेमारी, टीएमसी नेता शाहजहां के ठिकानों पर छापा। बंगाल राशन घोटाले को लेकर छापेमारी, भारी पुलिस फोर्स के साथ चल रही है छापेमारी। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की टीम भी ईडी के साथ मौजूद, जवानों ने की शाहजहां शेख के ठिकानों की घेराबंदी। इससे पहले शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापे के दौरान ईडी की टीम पर हुआ था हमला, ईडी और पुलिस सतर्क। पिछले 20 दिन से फरार है टीएमसी नेता शाहजहां शेख, ईडी की टीम पर हमले का मास्टरमाइंड। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज, केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का किया ऐलान। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की खबर पर खुशी की लहर, घर वालों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर बेटे सांसद रामनाथ ठाकुर ने मोदी सरकार का जताया आभार, कहा 36 साल की तपस्या का फल मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कर्पूरी ठाकुर के साथ जुड़ी यादों को किया साझा, कहा जेपी आंदोलन में उनके साथ काम करने का मिला था मौका। पीएम मोदी ने विशेष लेख लिखकर कर्पूरी ठाकुर को किया याद, लिखा सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए उससे करोड़ों लोगों के जीवन में आया बड़ा बदलाव। कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए पीएम ने लिखा उनका जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा, अनेक चुनौतियों को पार कर कई उपलब्धियां हासिल की।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। असम में राहुल गांधी और कांग्रेस की न्याय यात्रा से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का किया विलय। एमपी सरकार के फैसले से मेडिकल कॉलेज रूटीन चिकित्सा सेवाएं देने के साथ बड़े ऑपरेशन और मेडिकल एजुकेशन का काम कर सकेंगे। समुद्र की सफाई को लेकर चेन्नई में चला अभियान, बच्चों ने भी लिया हिस्सा। बाराबंकी में पीसीएम में कांस्टेबल बना डिप्टी कलेक्टर, परिवार में खुशी की लहर दौड़ी। इंटरव्यू से एक दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से पिता की हुई थी मृत्यु, पुत्र ने पीसीएस पास कर पिता को दी श्रद्धांजलि। मदुरई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने नवनिर्मित क्लेना शताब्दी जल्लीकट्टू अखाड़े का किया उद्घाटन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। हिसार में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा बीजेपी के राज्य में चारों तरफ हुए विकास। नोएडा में ट्रैफिक जाम से हुए लोग परेशान, चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक लगा लंबा जाम। शहर के कई चौराहों और डीएनडी फ्लाईओवर पर दिखा जाम, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी दिखी। गणतंत्र दिवस को लेकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्पेशल टीम कर रही है गहन जांच। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना ने स्नाइपर्स तैनात किए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार के साथ जवान लगा रहे हैं गश्त। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, चलाया गया जांच अभियान। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का असर बरकरार, देर रात कई इलाकों में हुई रिमझिम बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कोहरे के चलते कई ट्रेनें चल रही हैं लेट। गाजियाबाद में भी घने कोहरे के चलते बढ़ी ठंड, अलाव तापते दिखे लोग। प्रयागराज में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई ट्रेनों की रफ्तार। सहारनपुर में घने कोहरे के चलते बेहद कम हुई विजिबिलिटी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। चंडीगढ़ में दिखा कोहरे का असर, कम विजिबिलिटी होने से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। बठिंडा में भी छाया घना कोहरा, यातायात हुआ प्रभावित। राजस्थान के सीकर में भी घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लाइटें जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। करौली में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जीवन हुआ अस्त व्यस्त। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई, प्रतापगढ़ में समग्र शिक्षा अभियान के अभियंता को 1,30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। गोरखपुर में पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, बैंक के 4 करोड़ 45 लाख रुपए गबन करने वाले आरोपी को वाहन समेत कई फर्जी कागजात के साथ किया गया गिरफ्तार। फाजिल्का में पुलिस को मिली बड़ी का सफलता, 600 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और ड्रग मनी भी की बरामद। सांचौर पुलिस की ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पंजाब में अवैध तरीके से बनी शराब की 310 पेटियां की गई बरामद। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस में ट्रंप को बड़ी कामयाबी, न्यू हैम्पशायर प्राइमरी चुनाव में ट्रंप ने दर्ज की बड़ी जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गर्भपात अधिकार पर रिपब्लिकन पार्टी पर साधा निशाना, गर्भपात अधिकार छीने जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बताया जिम्मेदार।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक मंगलवार को रूसी मिसाइल हमले में 18 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों को रूसी मिसाइलों ने बनाया निशाना। यूएन सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में मध्य पूर्व पर हुई चर्चा। यूएन महासचिव गुटरेस ने इजरायली कब्जा खत्म होने की कही बात। इजरायली सेना ने गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों पर धमाके का लगाया आरोप। धमाकों में 2 इमारतें हो गई तबाह। अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित गुट को बनाया निशाना। कातिब हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर बोला हमला। इराकी एयरबेस पर हफ्ते के आखिर में हुए हमले के बाद अमेरिका ने की कार्रवाई। अमेरिका ने नाइजीरिया का मजबूत सुरक्षा सहयोगी बने रहने की कही बात। इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में नाइजीरियाई सेना को अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे सहयोगियों का मिल रहा है समर्थन। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी गठबंधन को फिर दी चुनौती। अपने पश्चिमी तट से आज दागे कई क्रूज मिसाइल। दक्षिण कोरिया के मुताबिक दागे मिसाइल का अमेरिका के साथ किया जा रहा है विश्लेषण। स्वीडन के नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ। स्वीडन की दावेदारी को तुर्की की संसद ने दी मंजूरी। तुर्की के संसद में 287 से 55 से प्रस्ताव किया मंजूर। स्वीडन में लोगों के तुर्की के कदम का किया स्वागत। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सांसद साइमन क्लार्क ने की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बदले जाने की मांग। कहा, ऋषि सुनक के नेतृत्व में इस साल होने वाले चुनाव में हमारा हो जाएगा खात्मा। आईसीसी ने घोषित की वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023। रोहित शर्मा को बनाया कैप्टन। आईसीसी की टीम में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। 11 में से 6 भारतीय क्रिकेटर। आईसीसी टीम में विराट कोहली, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी का नाम। सिराज और कुलदीप को की भी जगह। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच। निजी कारणों से विराट कोहली बाहर। इंग्लैंड गेंदबाज शोएब बशीर को नहीं मिला भारतीय वीजा। वापस लौटे इंग्लैंड। पाकिस्तानी मूल के हैं बशीर।